भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमीरपुर से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं भाजयुमो से जो इन्हें कार्यभार दिया गया है, कहां तक वो निर्वहन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे चैनल पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश त्रिपाठी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी आपको सौंपी है, कहीं ना कहीं आपके साथ साथ बहुत सारे युवाओं का विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ एक्चुअली में है कि मैं वास्तविकता ये है कि मैं लगभग निरंतर 14 वर्षों से राजनीतिक भूमिका मेरी रही, सक्रिय रही। मैं तमाम संगठनों से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, विद्यार्थी परिषद से, नगर का महामंत्री में सन 2006 में हुआ था युवा मोर्चा का। तब से मेरा निरंतर अपना कार्यकाल चलता रहा और मैं तमाम संगठनों में काम करते आज मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष घोषित हुआ हूँ। पार्टी ने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे मुझे दी है, सौंपी है और मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आगामी, आप देख रहे हैं कि 6 महीने बाद 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लगा हुआ है। इस नाते मैं पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी तन्मयता के साथ पूरे जनपद में एक आपको माहौल समझ में आएगा। युवाओं के अंदर जो लहर मुझे देखने को मिली, युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिला, वो वास्तव में मेरे हाथों को मजबूत करेगा और पार्टी को मजबूत करने वाला है। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि यूपी में महज 6 माह के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए क्या आखिरकार तैयारियां हैं? कहां तक आपके साथ युवा खड़े मिलेंगे? क्योंकि योगदान की जब बात होती है तो आप देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो भारतीय राजनीति की केंद्र की सीट को तय करता है। तो इसमें आपका युवाओं के लिए कहाँ तक योगदान होगा और क्या प्रयास करेंगे आपके युवा इस तक? देखिए, जैसा कि हमारी पार्टी निचले स्तर तक काम करती है, जो एक भूमिका है, एक संरचना है हमारी पार्टी के अंत्योदय तक। हम आपको बता दें कि पूरा एक खाका हमारा तैयार रहता है। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, ज़िले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मंडल के बाद सेक्टर शक्ति केंद्र के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र की समितियाँ, फिर इसके बाद बूथ की समितियाँ, बूथ के अध्यक्ष, इसके बाद पन्ना प्रमुख। हमारी जो संरचना है, हम एक बूथ में पन्ना प्रमुख तक घुसे हुए हैं और इसके दम पर ये बात तय है कि हम पिछली बार से अधिक 350 प्लस जो हमारा लक्ष्य है पार्टी का 350 प्लस का, हम उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। और इस चुनाव में क्योंकि होता ये ना कि युवाओं की एक भागीदारी बड़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि एक माहौल क्रिएट करने का काम युवा करते हैं, एक माहौल बनाने का काम युवा करते हैं। इसलिए हम जिस स्तर तक चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका युवाओं की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जनपद का युवा पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा मिलेगा। आपको ये दिखाई देगा कि पूरी ताकत से जो युवा आगे आ रहा है निकल करके, जिस प्रकार से भागीदारी युवाओं की दी जा रही है, ये बहुत गर्व का विषय है। आप देखने वाले देखिएगा कि पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष घोषित हुए। आपको लगभग उसका भी एक मानक तय है कि कितनी उम्र तक के होने हैं और एक कार्यकर्ता की चिंता पार्टी ने की है और कार्यकर्ता की चिंता करते हुए जो मुझे दायित्व मिला है, इसलिए आज इस समाज में, आज इस युवाओं के अंदर एक जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं आपको आगामी विधानसभा में समझ में आएगा और दिखाई देगा। नहीं, ये बात तो विधानसभा चुनाव के लिए जो बात है आपकी, जो पूर्व में सरकार रही सपा सरकार, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम तो 400 पार हैं, तो आप किस तरीके से 350 सीटें ला रहे हैं? क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? किस तरीके से अखिलेश जी बोल रहे हैं कि 450 पार हो रहे हैं, 400 पार हो रहे हैं? अच्छा, आपके पास 350 सीट लाने का जो दावा है वो किस तरीके से, कैसे आप काम करेंगे? आपने क्या काम किए हैं? आप क्षेत्रीय विकास की अगर बात करें तो मैं उसको आप एक निवेदन समझिए या किसी प्रकार की भी बात समझिए। अपने मौधा में लाखों की आबादी, क्षेत्र में लाखों की आबादी है, जो यहाँ पर बस स्टैंड है उसकी क्या हालात हैं? सपा सरकार रही, वो कहती है कि विकास, देखिए विकास क्या हुआ है, विकास बोलता है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट का जो नारा है वो ये है कि विकास पर हम वोट मांगते हैं, विकास करते हैं। तो कहाँ तक, दोनों सरकारों की मैं बात करूँ अगर, तो कहाँ तक खड़े हैं आप लोग? कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो जन समस्याओं को लेकर हैं, लेकिन इस पर कहाँ तक सरकार आपकी सफल लग रही है? देखिए, जैसा कि आपने बस स्टैंड का मुद्दा उठाया, आप सबके संज्ञान में है, जब हमारी 2017 में सरकार बनी, सर्वप्रथम उस समय आदरणीय हमारे जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी उस समय परिवहन मंत्री थे और मैंने इस मुद्दे को भाई साहब के पास जाकर के उठाया था और उठाने के बाद उस पर पहल भी हुई, कार्रवाई भी हुई। इसके बाद आरंभ में जो परिवहन विभाग के अधिकारी महोबा बैठते हैं तो वो सब लोग आए, मुझसे संपर्क किया, हम लोगों ने जगह देखी, जितनी जगह हम चाहते थे, जिस स्तर पर हम बस स्टैंड बनवाना चाहते थे,
वो जगह का जो एक मानक था उस हिसाब की जगह हमको मिल नहीं पा रही थी। बशर्ते अभी भी मेरी वार्तालाप अभी एक दिन मेरी प्रदेश अध्यक्ष से हुई, उनका भाई साहब आपके माध्यम से एक बार ये कहा गया था, आग्रह था, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि हम इसको बहुत जल्दी बस स्टैंड को बनाने की भूमिका में हैं। और मेरे दिमाग में ये बस स्टैंड बहुत दिनों से चल रहा है और मैं पूरी ईमानदारी पूरी ताकत से बस स्टैंड के लिए लगने वाला हूँ। और चूँकि ये नगर की प्रमुख समस्या है बस स्टैंड की, आप देखते हैं बड़े चौराहे पर जाम लगता है, तमाम घटनाएं होती हैं, तो बस स्टैंड की समस्या के जो आपने सवाल उठाया है वो तो पूरा होगा। और मुझे नहीं, उम्मीद, मुझे लगता है कि जन समस्या है, एक इम्पोर्टेंट जन समस्या है। और ये कोई मेरी नहीं, यहाँ के हज़ारों लाखों जो लोग व्यापारी हैं या रोज़ आने जाने वाले लोग हैं, कहीं आके अपना ऐसा व्यवसाय या नौकरी करते हैं, तो उनके लिए भी एक ये समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका निस्तारण क्या समझें कि 22 के चुनाव के लिए जो यहाँ से उम्मीदवार होगा भाजपा का कैंडिडेट, क्या यहाँ के लोग ऐसा कुछ समझेंगे या इस उद्देश्य पे या प्रमुखता ऐसी कुछ होगी कि यहाँ पर बस स्टैंड एक स्थापित होगा? बिल्कुल, प्रयास पूरा है और निरंतर मेरा प्रयास भी जारी है। और मैं चूँकि अब जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं अपने जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, सबसे एक बार बैठ करके वार्तालाप करके इसको बस स्टैंड संचालित कराने का या बनवाने का पूरा विचार सबके मन में है, सबके दिमाग में है। और बहुत जल्द, विश्वास मानिए, बहुत जल्द बस स्टैंड का निर्माण होगा। नहीं, बिल्कुल विश्वास है। और जो सरकार है आपकी काम कर रही है, जी, बराबर काम कर रही है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अधिकारियों के पास लोग दौड़ते हैं, जाते हैं वहां तक, इसके बाद कई बार उनको टहलाया जाता है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने यह वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको हम खत्म करेंगे। आखिरकार आपको क्या लगता है कि करप्शन कहाँ तक खत्म हुआ है, और क्या अभी लग रहा है आपको कि करप्शन खत्म हो गया? देखिए, हमारी सरकार में करप्शन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार है। और जो लोग करप्शन की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का ये होता है कि वो लोग सब कहीं ना कहीं विपक्षी दलों से मिले हुए होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मान लीजिए कोई किसी काम के लिए एक अधिकारी के पास जाता है, हो सकता है वो काम एक दिन में होने लायक ना हो, 2 दिन में होने लायक ना हो, क्योंकि अब लोग इसको बना लेते हैं, एक जो है एक मुद्दा बना लेते हैं कि विपक्षी के लोग मिलकर के मुद्दा बनाते हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है। बशर्ते मेरी सरकार, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। और मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नवनिर्वाचित आप जिलाध्यक्ष हैं और शायद जिलाध्यक्ष का कार्यभार आपको पहली बार दिया गया है। बिल्कुल। आशा क्या करते हैं कि आप 2022 के चुनाव के लिए युवाओं को कैसे जोड़ेंगे और कैसे आप प्रभावित करेंगे कि वो आपके साथ हों, 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? यानी कहने के लिए तो सपा सरकार भी कह रही है कि हमारे 400 पार विधायक हैं, लेकिन आप ऐसा क्या करने वाले हैं? क्या अपने आप जिले को आपको कार्यभार दिया गया है, कैसे आप युवाओं के साथ बातचीत करेंगे और कैसे आप अपनी सीट को जिताने में सहभागिता निभाएंगे? देखिए, मैं बताऊं, अभी 2-3 दिन के अंदर, लगभग कल परसों तक मेरी ज़िले की कार्यकारिणी घोषित होने वाली है। और 10 से 12 के बीच में हम मंडल की कार्यकारिणी भी घोषित करने जा रहे हैं। इसके बाद मेरा एक उद्देश्य है, मैं प्रत्येक मंडल में जितने भी गांव पड़ते हैं, एक एक गांव में स्वयं प्रवास करके, युवाओं की टीम बना के, युवाओं के साथ बैठ के, उनके साथ वार्तालाप करके, उनके साथ एक मजबूती का स्तंभ बनकर उनके साथ खड़ा होने वाला हूँ। और मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा तो वो पूरी दोनों हाथों से मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सीट जिताने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी सीट दोबारा आए, यहाँ पर हमीरपुर में दोबारा आपका कैंडिडेट जीते। लेकिन आपने एक बात इस लाइन के पहले कही थी कि जो हमारी सरकार है यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। आपको एक अपने नगर का एक मसला मालूम होगा जो नगर पालिका का था। अपने कस्बे के जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनको एक IAS के द्वारा की गई जांच में 60 लाख का गबन का आरोपी बनाया गया। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जांच होने के बाद जब दोषी पाया गया, अगला कोई भी व्यक्ति है, वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, आखिर उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? आपकी सरकार है। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, संज्ञान में है, वास्तविकता है कि संज्ञान में सबके हैं। और जहाँ तक रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है और बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार के ना भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार से कोई भी काम भ्रष्टाचार से नहीं होना चाहिए। माननीय हमारे आदरणीय योगी जी इस चीज़ से बिल्कुल, उनके पास एक एक चीज़ की जानकारी, एक एक चीज़ का खाका रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस प्रकरण में भी वो उचित कार्रवाई करने वाले हैं।
तो चलिए, ये थे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमीरपुर से नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भाजयुमो आकाश त्रिपाठी। बहुत अच्छा है, इनका कहना है कि इस बार प्रदेश में हमारी सरकार 350 पार। तो अगली बार बातचीत करने के लिए हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।